आपके सामने जो बोर्ड लगा है उस पर लिखा है कि जो फॉरेस्ट है ये रिजर्व फॉरेस्ट है और अंदर आना मना है। अगर बिना परवानगी अगर अंदर जाते हो तो 5,000 रुपये दंड और 1 साल की कारावास हो सकती है। तो ये जो जंगल है, इस वक्त हम खड़े हैं वर्धा से आरवी जाने वाले रास्ते पर, खरांगना के आगे। विदर्भ क्या किसी ज़माने में ये एक राष्ट्र था, देश था? क्या थी इसकी कहानी? इतिहास के पन्नों पे क्या लिखा है विदर्भ के बारे में? क्या नाता है मथुरा वृंदावन से कौंडिन्यपुर का? क्या वाकई में श्री कृष्ण का ससुराल है विदर्भ में, जो कि महाभारत काल में जाना जाता था कुंडिनापुर के नाम से? जिस तरह हस्तिनापुर, उसी तरह विदर्भ में कौंडिन्यपुर आज का और उस वक्त का कुंडिनापुर, जो कि एक राजधानी थी, कहा जाता है, माना जाता है, इतिहास के पन्नों से हम पढ़ सकते हैं। विदर्भ एक राज्य हुआ करता था और यहाँ की राजधानी थी कौंडिन्यपुर, तब का कुंडिनापुर राजधानी का शहर। महाभारत कालीन अवशेष क्या मिले यहाँ पे? क्या कुछ यहाँ पे जाना जाता है? क्या महाभारत के पन्नों पे इसका इतिहास है? स्टडी में क्या क्या सामने आया हुआ है? क्या वाकई में श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण यहाँ से किया था? श्रद्धा यही है, मान्यता यही है, श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का स्वयंवर यहाँ से किया था, यानी कि श्री कृष्ण का ससुराल कुंडिनापुर में था, जो कि वरदायिनी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, जिसके अवशेष आज हम देखेंगे कि क्या क्या वहाँ पे मिला है और किस आधार पे ये कहा जाता है। ये सब हम देखने की कोशिश करेंगे। रास्ते में एक छोटा सा जंगल और यहाँ से हमारा डेस्टिनेशन होगा करीबन 1 घंटे की दूरी पे। तो हम चलते हैं और देखते हैं, कोशिश करते हैं यही सब जानने की वास्तविकता क्या है और क्या कुछ वहाँ का नज़ारा इस वक्त मिलता है और उसका पाषाण युग और ताम्र युग से क्या नाता है। ये सब जानने के लिए हम चलते हैं। तो बने रहिए एक्सप्लोर टू अनकवर में। आज का डेस्टिनेशन कौंडिन्यपुर, डेस्टिनेशन अनक्राउडेड में हम कोशिश करने जा रहे हैं यही एक्सप्लोर करने की, यही देखने की, यही समझने की। एक महाभारत कालीन बीता हुआ अवशेष फिर से हम जागृत करके देखने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं और मिलते हैं हम रास्ते में। तो हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन कौंडिन्यपुर पे। कौंडिन्यपुर आप देख सकते हो इस वक्त जो रिवर का, जो नदी का नज़ारा है वो वरदायिनी नदी के नाम से ये पहले जानी जाती थी, जिसका नाम अपभ्रंश होकर अभी वर्धा नदी हुआ है। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं वो अमरावती डिस्ट्रिक्ट का जुरिडिक्शन आता है। सामने जो दिखाई दे रहा है यानी रिवर के उस पार वो है वर्धा डिस्ट्रिक्ट, और ये अभी इस किनारे से शुरू हो जाता है अमरावती डिस्ट्रिक्ट। जो मंदिर है, जो टेंपल है, जो रुक्मिणी हरण का जो इंसिडेंस हुआ करके माना जाता है, मान्यता है, वो अमरावती ज़िले के तरफ जो रिवर का किनारा है और अमरावती जुरिडिक्शन में जो टेंपल वगैरह अभी हम जो देखने जा रहे हैं वहाँ से हुआ था और हम वो एक्सप्लोर करेंगे। इस वक्त हम जायज़ा ले रहे हैं नदी का, वरदायिनी नदी का, जिसका उल्लेख महाभारत कालीन ग्रंथों में हो चुका है, दिखाई पड़ता है जो इतिहास के पन्नों पर, जिसका नाम वरदायिनी नदी करके उल्लेखित है। आगे चल के अपभ्रंश होके उसको वर्धा नदी कहा जा रहा है और जिसी के नाम पर ही वर्धा डिस्ट्रिक्ट, वर्धा ज़िला, वर्धा शहर का नाम पड़ा हुआ है। तो ये अभी घाट यहाँ पे नज़र आता है जहाँ पे दशक्रिया का काम हो रहा है, किया जाता है। नदी में इस वक्त पानी की मात्रा बहुत अच्छी तरह है, बहुत अच्छी तरह से पानी का स्टोरेज, पानी का स्रोत यहाँ पे नज़र आ रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नागपुर के
कुछ स्टूडेंट्स ने भी यहाँ पे एक्सकैवेशन किया था, स्टडी किया था, जिसमें कुछ बातें सामने आई है, जिसमें ये अवशेष मिले कि यहाँ की जगह, यहाँ के जो पाषाण, यहाँ के पत्थर है वो पाषाण युग कालीन, ताम्र युग कालीन से जिसका नाता जुड़ा हुआ नज़र आया उनको। और ये नदी उस वक्त से बह रही है जिसके किनारे विदर्भ की राजधानी कुंडीनापुर करके हुआ करती थी, और रुक्मिणी एक अच्छी सुंदर राजकुमारी हुआ करती थी। ये सब जो बातें हैं ये हम और आगे चल के इसको एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन आज जो भी हमारे सामने मालूमात होती है, जो भी मान्यता है, उस पर से हमें ये पता चलता है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी। जो पानी की मात्रा इतनी जो दिख रही है यहाँ पे हाई लेवल पे, इसका कारण ये बैक वाटर है। सामने लोअर वर्धा करके डैम यहाँ पे बन चुका है, उसका बैक वाटर यहाँ पे हमेशा के लिए गर्मी वर्मी में होता है, तो उसके कारण एक अच्छा नज़ारा यहाँ पे मिला हुआ है। छोटा सा गांव जो नज़र आ रहा है कुंडीनापुर के नाम से जाना जाता है। बहुत डेवलप हुआ नहीं नज़र आता, लेकिन अभी एक छोटा सा सुंदर सा गांव दिख रहा है जिसको डेवलपमेंट, जिसको अपलिफ्टमेंट की, जिसको आगे बढ़ाने की, टूरिज़्म के नक्शे पे लाने की ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये इसका नाता मथुरा वृंदावन से माना जाता है, जिसका इतिहास इतना रिच है, उसके साथ जुड़ा हुआ इसका, इस गांव का नाता है। लेकिन पता नहीं क्यों ये बहुत पीछे रह गया है। इसकी प्रसिद्धि, इसका डेवलपमेंट उस तादाद पे हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब यात्रा भरती है तो लाखों लोगों की यहाँ पे तादाद आती है। उसके कारण उस हिसाब से यहाँ पे डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, ऐसा लगता है। विट्ठल रुक्माई का भी यहाँ पे मंदिर है, और आषाढ़ी एकादशी को यहाँ पे यात्रा भरती है। जो लोग पंढरपुर नहीं जा सकते, वो वारकरी लोग यहाँ पे दिंडी के माध्यम से वो यहाँ पे आते हैं बड़े तादाद पे। उनकी रहने खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, लेकिन वो टेम्प्रेरी होती है। यहाँ पे ऐसी कुछ परमानेंट व्यवस्थाएं दिखाई नहीं पड़ती जो कि होनी चाहिए। बहुत हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, धार्मिक, स्पिरिचुअल प्लेस है, तो जाहिर है उस हिसाब से इसका डेवलपमेंट होना भी चाहिए, जिसकी कमी कहीं ना कहीं नज़र आती है। तो ये बहुत सुंदर सा मंदिर दिख रहा है। मंदिर को अच्छी तरह से लैंडस्केप के इसमें बनाया गया है, देख सकते हो आप। तो ये जो हम देख रहे हैं ये है गोवर्धन मंदिर, गोवर्धन श्री कृष्ण मंदिर। तो एक अच्छी तरह से ये बनाया गया मंदिर है। ये अभी फ़िलहाल डेवलप होने जा रहा है। अच्छी तरह से घूमट का निर्माण, एक सुंदर सा झूमर लगा हुआ। एक ज़माने में इसको मंदिरों की नगरी भी कहा जाता था, और यहाँ बहुत सारी, जिन पहाड़ियों पर बहुत सारे मंदिर यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। ये पहाड़ियाँ जो भी है, सफ़ेद पहाड़ियाँ नज़र आती है। सामने वो जो दिखाई दे रहा है वो रुक्मिणी हरण का जो ठिकाना है वो है। हरण करके विवाह मनाया जाता था, उसे हम गांधर्व विवाह कहते हैं। तो श्री कृष्ण का गांधर्व विवाह हुआ था, और उन्होंने यहाँ से कौंडिन्यपुर से यहाँ की जो प्रिंसेस राजकुमारी जो रुक्मिणी थी उसका हरण करके उससे विवाह किया था। जो रुक्मिणी राजकुमारी थी, देवी थी, सुंदरता की एक प्रतीक थी। उन्होंने पूरी तपस्या की थी श्री कृष्ण की। हालांकि जो राजा थे उन्होंने उसकी शादी कहीं और तय कर ली थी, और वो मन से तपस्या कर रही थी श्री कृष्ण की। ये जो सामने पेड़ नज़र आ रहा है, वहाँ पे श्री कृष्ण कुछ पल के लिए यहाँ पे विश्राम किया उन्होंने। यहाँ पे दो शिलाएं रखी है, कृष्ण भगवान के रूप में जो एक पत्थर रखा हुआ है, और दूसरा एक और है, वो गोवर्धन पर्वत का ही टुकड़ा है। तो आप देख सकते हो ये एक आधार है, मान्यता है, और इसकी इतिहास के पन्नों में इसकी दखल ली गई है। ये गोवर्धन श्री कृष्ण का जो मंदिर है उनके केयर टेकर है, और इनसे हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली है। इस्कॉन का जो मंदिर बना है ये है गोवर्धन का।
नज़र आ रही है वहाँ पे शिला, ये भी गोवर्धन पर्वत की शिला है, उसका अंग है, उसका पार्ट है। तो इस्कॉन टेम्पल ने गोवर्धन श्री कृष्ण के मंदिर में जो शिलाएं लाके यहाँ पे मंदिर खड़ा किया है, वो गोवर्धन पर्वत के शिला में का एक भाग है, शिला ही है, गिरिराज बोलते हैं, गिरिराज। जगन्नाथ जी का मंदिर, ये यहाँ पे कदम का वृक्ष है जो कि एक पवित्र वृक्ष माना जाता है, जहाँ पर श्री कृष्ण ने कुछ समय विश्राम किया था, बिताया था। तो ये जाहिर है ये महाभारत कालीन वृक्ष है, तो समय भी इतना प्राचीन हो चुका होगा, उसके बारे में जानकारी भी यहाँ पे लिखी गई है। इस वृक्ष के पास भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी देवी का इंतज़ार किया था। पूजा के उपरांत मंदिर से बाहर निकलकर रुक्मिणी जी को प्रभु के रथ की ध्वजा दिखाई दी। धीरे धीरे रुक्मिणी ने प्रभु की ओर बढ़ने लगे और श्री कृष्ण जी रुक्मिणी का हाथ पकड़कर उसे रथ में बिठाया और द्वारिका की ओर प्रस्थान कर गए। यहाँ गुरुजी ने कहा कि ये कौंडिन्यपुर धाम है, भगवान का ससुराल है, रुक्मिणी माता का जन्म स्थान है, तो यहाँ कुछ होना चाहिए, जैसे होना है वो हुआ नहीं है। बरोबर। तो आप कुछ जगह लेके कुछ करो। ये जो वृक्ष है कदम वृक्ष है, बहुत प्राचीन काल का है। तो भगवान के समय जो भगवान आए थे यहाँ पे रुक्मिणी के बाट पा रहे थे। रुक्मिणी लिखा था पत्र में कि जब मैं जाऊंगी पूजा करने के लिए अंबिका मंदिर, तो एक छोटा सी जुलूस भी निकलेगी, जो मेरे सहेलियाँ रहेंगे और कुछ सैनिक रहेंगे। तो पूजा करने के उपरांत जब मैं बाहर आऊँगी तो फिर आप जो है मुझे हरण कर लेना। तो जब भगवान श्री कृष्ण आए थे तो उनके पिताजी जो भीष्मक, राजा भीष्मक, तो भगवान को यहाँ स्थान दिए थे रुकने के लिए। अच्छा। तो भगवान यहाँ रुके थे। तो यहाँ उनका रथ भी यहाँ था। तो भगवान रथ के पास में यहीं पे मतलब इंतजार कर रहे थे कब रुक्मिणी निकलेगी। तो पूजा करने के बाद रुक्मिणी निकली है, भागवत में वर्णन है। भागवत में इसका वर्णन है, आम मन से नहीं वर्णन, वही महाभारत का। सुखदेव महाराज प्रकांड प्रकांड वैरागी संत जो है, तो पहले बोलते हैं कि रुक्मिणी का जो है जैसे वो पूजा करके जो है बाहर निकली है, तो मुंह में बाल जो है वो बिखरी हुई थी, उसको हाथ से हटा दिए। जब देखा इधर रथ के झंडा में जो है वो दिखा है उन भगवान का जो है, वो भगवान का रथ में रहते हैं, गरुड़ जी रहते हैं तो हनुमान जी रहते हैं। जड़ हो गए, क्योंकि भगवान है, ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है। तो क्या पत्नी होने वाली थी शिशुपाल की रुक्मिणी। बड़े भाई जो रुक्मिणी जी के जो है, रुक्मिणी के बड़े भाई जो रुक्मी, वो जो है उसके मित्र था शिशुपाल के। लेकिन जानते भगवान को कौन हराएगा, कौन। लेकिन फिर लोकाचार के लिए तो उन्होंने फिर अपने के सैन्य का टुकड़ी लेके, यादव सैन्य टुकड़ी लेके आई, पटका दिया। तो पूरा उस वक्त जो कौंडिन्यपुर राजधानी और जो शहर था, नगर थी, वो पूरा उसका तहस नहस कर दिया था और उसी के कारण तब से अभी तक यहाँ पे सब जो है ऊपर भाग जो नीचे चला गया, नीचे का मट्टी ऊपर आ गया। तो कौंडिन्यपुर चारों ओर मट्टी के पहाड़ दिखता है। तो इसी के कारण मैं कहते हैं कि जैसे मथुरा और वृंदावन इतना डेवलप हो चुका है, इतना वहाँ पे यानी सुंदरता सब बनी है, लेकिन अभी यहाँ पे कौंडिन्यपुर में उस हिसाब से नहीं हुआ है। शंकराचार्य जी भी आए थे। शंकराचार्य को लोग ने पूछा है कि भाई ये तो स्थान भगवान का ससुराल है, ये रुक्मिणी तो महालक्ष्मी है, तो ये जगह ऐसे क्यों बिखरा हुआ है। उन्होंने कहा आपको कोई साधारण ज्ञान मालूम होना चाहिए, जहाँ लक्ष्मी थे सब कुछ था, लक्ष्मी जब चले गए तो वहाँ स्थान में क्या रहता है, सब यानी तहस नहस हो गया, श्रीहीन हो गया, सब यानी भूमि श्रीहीन हो गया। पहले ये ज्यादा वैभवशाली था ना पूरा। तो यही जो रुक्मिणी हरण के बाद में जो युद्ध हुआ यादव के इसमें युद्ध हो गया, तो पूरा वैभव, पूरी लक्ष्मी तहस हो गया है, सब तहस नहस हो गया। और उनके जो ये एक आश्चर्य की बात लगती है हमें हमेशा, मैं भी यहाँ बहुत पहले भी काफी बार आ चुका हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं यहाँ पे कि क्यों इतना जो वैभवशाली था, उसका वैभव, प्रसन्नता, ये हर चीज है, वो क्यों नहीं ऐसी तरक्की हो रही है यहाँ की। लेकिन जैसे हम देखते हैं कई ऐसे 5000 वर्ष पूर्व जो हस्तिनापुर है, इंद्रप्रस्थ है, वो तो नहीं रहा, लेकिन कुछ भग्नांश है। ऐसे द्वारका था, द्वारका का कुछ नहीं रहा। समुद्र में तो भगवान समुद्र में लेकिन कुछ नीचे जो है दिखता है, साइंटिस्ट लोग देखे कि भगना जो द्वारिका है डूबा हुआ है, और वो सेतुबंध जो है अवशेष वहाँ पे मौजूद है, अवशेष नहीं। श्रीलंका का जो सेतुबंध भगवान ने बांधा था,
अभी पूरा डायरेक्ट दिखता है आप तो दिखने नीचे। लगा है। हाँ हाँ दिखता हाँ है। हाँ अब दिखता अब है। यहाँ पे भी अपने अवशेष मिले हैं वैसे अब से यहाँ पे पाषाणयुगीन, पुरातन तत्व ताम्रयुगीन। विभाग जो आके रिसर्च किए, हम्म, अभी वो कहाँ तक उनका हॉल के नीचे चला गया। यहाँ थोड़े दूर 10-20 फुट खुदाई किए, कुछ उल्टा भांडे जो होता है ना, हाँ, हाँ। उल्टा वस्तु निकला है। अच्छा। मतलब ये सब इनका सिद्धांत ये लेकिन हो गया हाँ। कि प्रत्येक वस्तु जो उल्टा है मतलब पलटा उल्टा है, जाएगा। पलटा है, यानी हाँ। जैसे पलटने के बाद में उल्टा हो जाता उल्टा हो सीधी जाता चीज, वैसे पूरे घर से पूरे बर्तन से उल्टी उल्टे- चीजें हैं उल्टी वहाँ पे। मिली, हाँ। तो उसी के कारण हम कह सकते हैं कि उस वक्त तहस नहस हुआ और पाताल में यहाँ का हाँ, हाँ। जो नगरी थी वो ऐसी उल्टी हो वहाँ गई से थी उल्टी उसमें। हो गए। ये जो है वो ऊपर भाग जो है सब नीचे। बड़ी खुशी की बात है, हमें बहुत सुकून मिलता है ऐसी जगह पे आके। एक श्रद्धा का स्थान है अच्छा, और अच्छा, शांति बहुत और मान्यता तो है चला म्हणते झाडे कदम जो का- पवित्रता है। हाँ, ये सबसे बड़ी हमारा प्रामाणिक है कि 5000 वर्ष जो ये जो कदम है, हाँ, ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है संबंधित और है। भगवान के प्रिय वृक्ष है कि नहीं। ये जमुना किनारे में मिलते हैं वहाँ के वृंदावन जो पॉजिटिव कौन सा रेज पेड़ है है ये? वो हाँ, कुछ हाँ। और ही कहते हैं, बड़का अपने है? आप में हाँ, कहते हैं। कौन सा? कदम में। कदम का कदम बोलते हैं। कदम ये कड़म बोलते हैं मराठी में।